हमने कुछ अर्सा पहले पाकिस्तानी डायस्पोरा के ऊपर एक प्रोग्राम किया था और उसमें हमने ये जानने की कोशिश की थी कि ये जो पाकिस्तान से बाहर या किसी भी मुल्क से बाहर जो शहरी जाते हैं तो वो किन मुहर्रिकात की वजह से जाते हैं और किस किस्म के इन्फ्लुएंसेस लेके आते हैं। हमें पता है कि दो तरह के डेस्टिनेशंस होती हैं अमूमन, साउथ एशिया से और पाकिस्तान से। एक इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स होते हैं और उनकी दो इकसाम है, एक तो आर्जी मुलाजमत के लिए जाते हैं जो गल्फ़ है या ईस्ट एशिया मलेशिया की तरफ जाते हैं। जाहिर है कि वो अ, उन उनका मतम नज़र नहीं होता कि कोई बहुत बड़ा वहाँ की सोसाइटल एक्सेप्टेंस हो और वो उसको ट्रांसफ़र करें। दूसरा इकनॉमिक इमिग्रेंट्स होते हैं जो मुस्तकिल तौर के ऊपर मगरबी ममालिक के अंदर चले जाते हैं। तो वहाँ पे चांस होता है कि जब वो उन सोसाइटीज़ में मर्ज नहीं हो पाते, इंटीग्रेट नहीं हो पाते, तो वो फिर जो इन्फ्लुएंसेस लेते हैं, लेके जाते हैं वहाँ पे उसके साथ सस्टेन करते हैं और कुछ बाइसेस जो हैं शिफ्ट करते हैं। दूसरे टाइप के इमिग्रेंट्स वो हैं जो सियासी वजूहात की बिना के ऊपर जाते हैं और ये एक बड़े क्रिटिकल इमिग्रेंट्स होते हैं और ये अरब दुनिया के अंदर भी देखा। और हमने ये भी बात की थी कि ये जो डायस्पोरा है ये उन मुल्कों को दो तरीके पे फैसिलिटेट करता है। एक इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस कर रहा होता है और पॉलिटिकल व्यूज़ की रीशेपिंग कर रहा होता है। और कई सूरतों के अंदर यही जो फिर जिला वतन की आदत है या सियासी मुहर्रिकात की वजह से मुल्क को छोड़ के जाने वाले कभी ट्रांजिशन के बाद, मुल्कों में तब्दीलियों के बाद आके इंज़माम इक़्तिदार भी संभालते हैं। ये तुनीज़िया से लेके और इराक़ तक और ये ईस्ट एशिया में इस तरह की बेतहाशा मिसालें। इन मामलात के ऊपर इसके कानूनी पहलू भी हैं, सियासी भी, समाजी भी और इल्मी भी। तो हम आए लंदन तो हमने सोचा कि इस हमारे दोस्त हैं जो इन सारे पहलुओं के ऊपर खुल के बात कर सकते हैं। बैरिस्टर मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर साहब, आप जानते होंगे इमरान ख़ान की गवर्नमेंट में सर्व किया और अभी बड़े मारूफ यूट्यूबर हैं, ओपिनियन मेकर हैं और लंदन में उनका क़याम है। तो मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तो मैंने आपको थोड़ा-सा खुलासा पेश किया एक मैं पिछले जब आप पॉड खुलासा पेश कर रहे थे तो मैंने कहा जी कि पीछे एक पीटीआई वालों का ही एक ऑनलाइन जलसा था, तो उस जलसे में उन्होंने सब कैटेगराइजेशन की। तो मेरी सब कैटेगराइजेशन उन्होंने यूट्यूबर में की हुई थी। तो अच्छा। मैंने कहा यार अच्छा अब हम यूट्यूबर हो गए तो आपने हमें तारकीने वतन पे डाल दिया है, तो ये भी ठीक है। नहीं, नहीं, मैंने जिंदगी में तो मुख्तलिफ तारिफ होते हैं। नहीं, मैंने तो आपका तारुफ करवाया दानिश्वर और सियासी रहनुमा के तौर पे और पब्लिक ओपिनियन की के मेकर के तौर के ऊपर। तो आपके तो कई हवाले हैं और पाकिस्तान में तो आपके सियासी हवाले को आपको ज़्यादा जान दें, आपके बाकी हवालों को ख़ास तौर पे आपका जो एकेडमिक काम है लोगों की नज़रों में इतना है नहीं। लोगों के तो पास टाइम नहीं ना किसी एकेडमिया की तरफ तवज्जो देने का। तो ये बताइए कि इधर ख़ास तौर पे यूके में आप तो यूरोप भी घूमते रहे, अमेरिका भी रहे, ऑस्ट्रेलिया भी आपने, वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के साथ आप, वो है क्या, किसको सम अप कैसे करेंगे, इसका करैक्टर क्या है पाकिस्तानी डायस्पोरा का? तो पाकिस्तानी डायस्पोरा बड़ा डाइवर्स है। जिस तरह आपने बिल्कुल उसके इब्तदाइये में कहा कि जो डायस्पोरा है वो मुख्तलिफ महरक़ात की वजह से रख्ते सफ़र बांधता है। किसी की इकनॉमिक रीज़न है, किसी की सियासी जहनी रीज़न है, किसी की फैमिली रीज़न होती, मुख्तलिफ रीज़न्स होती हैं और फिर वही रीज़न्स जो हैं उनकी बाद की ज़िंदगी को शेप करती हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ख़ासकर यूरोप में अगर आप देखिए या अमेरिका में देखेंगे तो जो पॉलिटिकल डिसिडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान से, चाहे वो आज के दौर में तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हों। ज़्यादा तो नहीं है, निकलने नहीं दिया गया इस दफ़ा, तो जो पहले निकल आए निकल आए। लेकिन इसके बावजूद हैं और फिर सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई है कि जो तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं और पहले से यहाँ थे वो भी अब तकरीबन तारकीन वतन है कि वापस नहीं जा सकते। लेकिन उसके अलावा आप जानते हैं पीटीएम के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, स्पेशली बरतानिया में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो यहाँ हैं। फिर बलोच जो मुख्तलिफ़ तहरीकें हैं बलोचिस्तान की, वो लोग यहाँ पे मुख्तलिफ़ शक्लों में और उस तरह से मौजूद हैं। ये तो आपकी समझ लीजिए कि चीदा चीदा थे लोग हैं जो कि पॉलिटिकल डिसिडेंट्स हैं।
लेकिन इसके अलावा जो एक बड़ी तादाद है जो आपके डायस्पोरा की है, जिसमें अब एक आमेज़िश हो गई है सियासी रंग की भी, और जो कि अच्छी बात है। सियासी शऊर तो असल में कौमें बनती सियासी जी। शऊर से, और वो है जो बेसिकली इकोनॉमिक माइग्रेंट था स्पेशली। अब इकोनॉमिक माइग्रेंट जो सऊदी अरेबिया में बैठा है और जो यूरोप में बैठा है, दोनों में बड़ा फ़र्क है। हम्म। सऊदी अरेबिया में वो बैठा है तो वहाँ तो उसके पास कोई पॉलिटिकल सोशल राइट्स नहीं हैं, हम्म। लेकिन जो यूरोप में बैठा हुआ है उसके पास इस माशरे के मुताबिक अवेयरनेस भी है, राइट्स भी हैं, और अब उसकी दूसरी तीसरी जनरेशन यहाँ पे है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं। और एक इमरान खान के साथ डायस्पोरा का सिलसिला है, तो उस वजह से वो अब शायद ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं ठीक है। पाकिस्तान की सियासत में। बट अदरवाइज़ जो डायस्पोरा है वो तो बड़ा कहते हैं ना इकोनॉमिक सेंट्रिक है। हम्म। ओवरऑल तो अप्रोच यही होती है जो हम्म। डायस्पोरा यहाँ पे है। मेरा ख्याल है कि एक और भी चीज़ है कि बहुत सारे अब कुछ हुआ है, कुछ कुछ इलाकों में ऐसा है कि उसकी मैं आपको एक छोटी सी सोशल मिसाल देता हूँ। पहले आज से मैं जब यहाँ पढ़ता था, आज से तकरीबन 3 डेकेड्स पहले स्टूडेंट के तौर पे हम्म। आया था बरतानिया में। उस वक़्त ओवरऑल और मेजॉरिटी जब लोग जो यहाँ पे रह रहे थे, चाहे 40 साल से रहे, जब फोत होते थे तो वो दफनाने के लिए लाश हमेशा पाकिस्तान लेके जाते थे। तो हाँ। बड़ा रेयर था हम्म। कि यहाँ पे कोई वो सिलसिला हो। अब चार चार दिन के बाद, हम्म। जो 4 दहाइयों के बाद आप कह लीजिए हम्म। कि कुछ इस तरह से मामला हो गया है कि अब तकरीबन जो मेजॉरिटी है अब वो ठीक। यहाँ पे ही। हम्म। ये मेरा ख्याल है कि ज़हनी तौर पे किसी भी माइग्रेंट कम्युनिटी के लिए आप समझिए आज के जदीद दौर हम्म। में ये इस चीज़ की दलील होती है कि अब वो अपने आप को यहाँ के बासी तस्वर करना शुरू करना हो गए शुरू हैं। हो गए। तो उस वजह से वो यहाँ की पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हैं। हम्म। बट अदरवाइज एक जनरल जो था वो था कि जी इकोनॉमिकली यहाँ से गेंस लेने हैं, हम्म। और फिर ये अपनी रिटायरमेंट या बिल्कुल, वो फैमिली उसके मीरपुर लिए से वापस। लेके और जी नॉर्थ जी पंजाब आपके गुजर जी खान जी तक सारे वापस बड़े भेजते बड़े हैं, घर पैसे बनाते घर थे। बनाते हाँ हैं। हाँ। लेकिन राणा साहब उसमें भी बड़ा शिफ्ट आ रहा है, उसमें हम्म। शिफ्ट के मुख्तलिफ अवामिल हैं। उसमें अब ये हो रहा है कि अब वही इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो एशियन कम्युनिटी है, स्पेशली जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उसके पास काफ़ी डिस्पोजेबल इनकम है। क्योंकि उनका जो ठीक। तर्ज ज़िंदगी है यहाँ पे वो वैसे काफ़ी सादगी वाला है। यहाँ पे हम्म। मैक्सिमम अय्याशी जो एक पाकिस्तानी या इंडियन भी आप बीच में डाल लें हम्म। तो वो अच्छी गाड़ी रख लेगा, ठीक। और अच्छा खाना अच्छा खाएगा। खाना खा हाँ लेगा, हाँ। गोश्त 2 किलो ज़्यादा खा लेगा। इसके अलावा उनका कुछ ज़्यादा अल्ले यानी तलल्ले उसने नहीं कोई है। अच्छा ड्रामा नहीं देखना, नहीं, वो बिल्कुल नहीं जाएगा, ट्रैवल नहीं वो करेगा। हाँ ट्रैवल उस तरह से नहीं कर, हाँ। पहले नहीं करते थे, अब तो फिर थोड़ा सा शामिल हो गया है। हम्म। तो इस वजह से फिर दूसरा ये कि रहते इकट्ठे हैं, हम्म। फैमिलीज जुड़ के यहाँ पे रहती हैं, उसकी वजह से बिल्कुल। एक घर है। तो हम्म। पाकिस्तान में देखें ना बड़ी कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। हम्म। पाकिस्तान में आज भी मैं देखता हूँ ज़्यादा यही है कि एक घर में एक कमाने वाला 10 खाने वाले हैं। हम्म। यहाँ पे चूंकि ट्रेंड ऐसा है कि अगर एक घर में 10 लोग हैं तो 10 कमाने वाले भी हैं, तो उस ठीक घर में ठीक 10 लोगों ठीक। की इनकम भी आ रही है, 10 हम्म। मॉर्गेजेस हो जाती हैं। तो थोड़े से लोग थोड़े से ज़रा इस वजह से मैं समझता हूँ कि खुशहाल हैं। हाँ अब चले। उनकी जो हाँ। इन्वेस्टमेंट है, आखिरी में बात कर जी। दूं, वो एक चेंजिंग चीज़ है, और ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि हम्म। चूंकि अब पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या वो गेंस के हिसाब से पिछले अगर आप 3 4 5 सालों में देखें तो वहाँ पे क्या पाकिस्तानी यहाँ से वहाँ पे क्या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे, पैसे डबल हो जाते थे। अब 2 3 फैक्टर्स हो गए, एक तो रियल एस्टेट बिल्कुल बैठ गई पाकिस्तान की, दूसरा आपकी करेंसी बैठ गई, क्योंकि जिसने आज से 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था, अब उसको जब वो वापस बेशक मुनाफे के साथ भी लेके आएगा तो ही इज़ एट लॉस। और नए एवेन्यूज़ खुल रहे हैं मुस्लिम ममालिक में इन्वेस्टमेंट के लिए, टर्की है, दुबई है, और मुख्तलिफ बिल्कुल। डेस्टिनेशन। ओमान अब लोग है, यूरोप में मलेशिया सेकंड है। होम लेते हैं यहाँ के। तो ये भी चीज़ें बदल रही हैं डायस्पोरा के अंदर। तो डायस्पोरा इज़ एक्चुअली वेरी शिफ्टिंग डायस्पोरा अभी जो स्पेशली बरतानिया में है। बिल्कुल। ये तो बड़ा हमने चले उसकी डायनामिक्स देखी हम तो। हमारा इंटरेस्ट है ज़्यादा सियासी और मजहबी और इल्मी जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो कैसे हैं, रुझानात के हैं, और ये पाकिस्तान में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। एक चीज़ तो हमें ही पता है डायस्पोरा में भी है, पाकिस्तानियों में इधर जो है वो यहाँ के सिस्टम से बड़े इंस्पायर्ड हैं, यूरोप के, मगरिब के। वो कहते हैं कि अगर यहाँ पे इस्लाम हो तो ये बड़ा परफेक्ट सिस्टम है। और ये वाला जो व्यू है इसने पीटीआई के व्यू के साथ कैसे कंपेटिबिलिटी डेवलप की और उसको इन्फ्लुएंस किया देखिए, वहाँ की पीटीआई opinion के व्यू तो खास डिफरेंट नहीं है, लेकिन
एक्चुअली ये जो व्यू है ना कि जी यहाँ में बस इनमें अक्सर ये आपको बड़े बुजुर्ग कहते हुए नजर आते हैं यहाँ जो रह रहे हैं, बस इनमें सिर्फ जी एक बुराई है, ये मुसलमान नहीं है, बाकी हाँ। इनमें सारी अच्छाइयाँ हैं। ये दरअसल बेसिकली जो है ना एक रिलक्टेंट एडमिशन है कि मज़हब तो ठीक है, आप कलमा गो हैं जो भी है, लेकिन जो आपके मज़हब की तमाम अच्छाइयाँ हैं, जो कोई भी मज़हब अगर देखें ना, तमाम जो मज़ाहिब हैं वो कोई मज़हब आपको झूठ बोलना तो सिखाता नहीं, रियाकारी कोई मज़हब नहीं सिखाता, अमानत में ख़यानत कोई मज़हब। हमारा मज़हब हमें ये सारी अच्छी प्रैक्टिसेस सिखाता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में इनका बड़ा फुकदान है। इस मुआशरे में ओवरऑल ठीक है, शाज़ नादर आपको उसमें एक्सेप्शंस भी नज़र आती हैं, लेकिन ओवरऑल अखलाकी कदरें बहुत बेहतर हैं, तो इस वजह से हमारे लोग ये हाँ, समझते मैं हैं। इसका इसलिए कह रहा हूँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये जो व्यू बना, ठीक है गलत है हम उस पर तो नहीं जा रहे, लेकिन बन गया। तो इस व्यू ने पाकिस्तान की मिडिल क्लास को मुतासिर किया, वहाँ के एजुकेटेड तबके को मुतासिर किया, और पीटीआई जिस वक्त बन रही थी तो उसने इस नैरेटिव के साथ जो है वो बड़ा सिंक्रोनाइज हुई, और वहाँ से पाकिस्तान में एक नई तरह की पॉलिटिकल मूवमेंट इस व्यू ने बनाई। मैं सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में जी जी आपको बिल्कुल नहीं, वो ज़रूर है, और उसकी एक वजह ये है कि अगर आप देखिए तो पहली बात है कि पीटीआई बनाने वाले खान साहब बहुत अरसा यहाँ रहे, यहाँ पढ़े, क्रिकेट भी खेलते रहे, शादी भी यहाँ से की, तो वो दोनों साइड्स को काफ़ी जानते थे। फिर उनकी फॉलोइंग शुरू दिन से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में बहुत ज़्यादा थी, और निज़ाम भी कुछ ऐसा ही लाना चाहते थे। और एक और वजह है क्योंकि इमरान खान की जो पर्सनैलिटी और उसके बिलीफ्स जो हैं, उसको देख कर ही जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है ओवरसीज़ का, वो उनके साथ ज़्यादा अट्रैक्शन रखता है। ये कोई अभी की चीज़ नहीं है, शुरू दिन से है। तो पीटीआई की उस आप कह लीजिए जो नैरेटिव फॉर्मिंग है, उसके अंदर ये बिल्कुल चीज़ है, लेकिन क्योंकि खान साहब भी इसी को अगर देखें तो वो सेल करते हैं इस पॉइंट को। एक तरफ कहते हैं कि मगरिब का निज़ाम हम लाएंगे, दूसरी तरफ रियासत मदीना की बात, वही बूढ़े वाली बात के हम थोड़े नहीं, मगरिब का निज़ाम नहीं है वो। बेसिकली कहते हैं, मिसाल अक्सर जो खान साहब देते हैं कि जी वो अदालतें अगर आज़ाद हैं, तो देखिए ये निज़ाम ना तो मगरिब का है ना ये मशरिक का है, इंसान की बहबूद का निज़ाम है। अब उसको आप नाम चाहे जो मर्जी दे लें, लेकिन जो बेहतरी का काम है, देखे ना, वो एक गुड प्रैक्टिस है और एक वो नहीं है। चूँकि हम देखें हमारे माशरे में जिस तरह से भी आप कह लें, अब तो हमारे यहाँ कम अज़ कम जमहूरियत वो है तो सही ना, दिस इज़ समथिंग दैट वी स्ट्राइव फॉर। मिली नहीं है, हमने हासिल नहीं की है, लेकिन अब ये तो नहीं हम कहते कि जी हमने चाइना की तरह वन पार्टी निज़ाम बना देना है, चाहे बेशक चाइना हमारा कितना अच्छा दोस्त क्यों ना हो। लेकिन उस जमहूरी निज़ाम में जो सियासत में अगर इमरान खान साहब को देखा जाए तो वो वेलफेयर स्टेट को बहुत ज़्यादा पुश करते हैं, वेलफेयर। और चूंकि वही कॉन्सेप्ट मज़हब के अंदर, इस्लाम के अंदर भी मौजूद है, तो इसलिए उसके ऊपर रियासत मदीना का नाम आ जाता है। चले हम चीज़ों को आसान कर देते हैं अपने देखने सुनने वालों के लिए। आपने कहा यूरोप के जो पाकिस्तानी हैं यहाँ पे रहने वाले, वो यहाँ पे चूँकि लिबर्टीज़ हैं, डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, शायद ये वजह है कि पॉलिटिकली ज़्यादा एक्टिव है। लेकिन पीटीआई के कॉन्टेक्स्ट में जो लोग गल्फ़ में हैं वो वहाँ पे भी पॉपुलर है, हालांकि वहाँ के सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। तो वहाँ पे क्या मुहर्रिक है, वहाँ पे पीटीआई जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में क्यों पॉपुलर है? अच्छा, जो देखिए इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है ओवरसीज़ के साथ, या उसकी कनेक्टिविटी है ना, मेरी नज़र में, हर किसी की अपनी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, मेरी नज़र में, और ये चीज़ मैंने बड़ी ये सवाल किए हैं लोगों से, बड़ा ऑब्ज़र्व किया है, मुख्तलिफ जो पुराने लोग, मुझे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसे लोग भी मिले कि जब खान साहब अभी क्रिकेट से शिफ्ट हो रहे थे सोशल उसकी तरफ और फिलांथ्रोपी की तरफ, तो उस वक़्त से उनके साथ जुड़े हुए थे। मेरी मेरी नज़र में जो मुझे समझ पाया हूँ, अगर मैं उसको बयान करूँ, तो वो आइडेंटिटी है, और थोड़ी सी कि देखिए पाकिस्तान से वाहिद आदमी जो आया, देखे ना, ही वॉज एन आइकॉन, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता था। तो वो आइकॉन जो था, वो जो एक ओवरसीज पाकिस्तानी, जिस आप यहाँ फिर रहे हैं, वो कहते हैं यार आप किस मुल्क से, जिस तरह आजकल हम मुँह छुपाते फिरते हैं, क्योंकि हमारे करतूत बहुत ऐसे हैं यहाँ पे भी, पहले भी। तो जब आप पहले कहते थे ना पाकिस्तान, किसी भी जगह 80s में 90s में आप बरतानिया के किसी इलाके में बोलेंगे, यूरोप में बोलेंगे आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो कहता अच्छा इमरान खान पाकिस्तान, इमरान खान, मतलब और उसको कुछ नहीं पता। तो वो जो लोगों का ना एक किस्म का ये फ़ख्र था। फिर उसके बाद उसकी कनेक्टिविटी हमेशा से रही। अब जो बंदा पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है, वो ना अपने आप को किसी जर्नैल के साथ आइडेंटिफाई करता है, ना किसी उस रवायती सियासतदान के साथ करता है जो एक रवायती सियासत को रिप्रेजेंट करता है। इमरान खान बेसिकली जो एक, देखिए
70+ होने के बावजूद सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी यूथ के साथ है। ठीक। और उसकी वजह भी यही है कि जिस तरह से वो यूथ का एक रिजिलियंट होता है ना, उसका कह लीजिए बर्ताव होता है, तो इमरान खान का भी सियासत के साथ रेजिलियंस का बर्ताव है। अच्छा, वो तो ठीक है, चलें, ये समझ आ गई पॉलिटिकल रुझान की, लेकिन ये तो एक रेडिकल पॉलिटिकल एक्टिविज्म है यहाँ पे। अमेरिका में कम है लेकिन यूके में बहुत ज़्यादा है। ये पॉलिटिकल रेडिकलिज्म क्यों है ये पाकिस्तानी कम्युनिटी में? ये पॉलिटिकल रेडिकलिज्म नहीं है। देखिए ना, बार बार वही बात ये है कि जो चाहे मिडिल ईस्ट के लोग हों, मिडिल ईस्ट में तो उसको इतनी मैनिफेस्टेशन नहीं है ना, वहाँ पे आज़ादी नहीं है, लोग ज़रूर जुड़े हुए हैं बहुत। अब देखिए दुबई में जब ये 2022 के बाद इशू शुरू हुआ तो लोगों ने गाड़ियों के पीछे सिर्फ एक तस्वीर लगा ली, कुछ नहीं और किया, कोई निकल नहीं सकते थे आप वहाँ पे, ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते, वो तस्वीरें उतरवा दी गई ठीक, दुबई के अंदर ना, या मिडिल ईस्ट के अंदर, तो ये हो। लेकिन यहाँ पे तो चूंकि आज़ादी है तो इसलिए उसकी मैनिफेस्टेशन ज़्यादा है, लोग ज़रा खुल के इजहार करते हैं, बड़े एक्टिवेट हैं, सब कुछ है। और उसकी देखें, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि दे आर, जितने यूरोप में ममालिक हैं उनमें से यूके वो है जिसके साथ कनेक्टिविटी बहुत है, फ्लाइट्स बड़ी डायरेक्ट रही हैं, कनेक्टिविटी है, आते जाते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, उनका स्टेक है, वो जुड़े हुए रहना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। और उनकी नज़र में इमरान खान वो है जो उनकी ज़ुबान बोलता है, बिकॉज वो मिडिल क्लास की सियासत करता है, वो वडेरे की सियासत नहीं करता। तो उस वजह से मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव है। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे देखिए ना, इनेबलिंग एनवायरनमेंट है। यूके में पूरे यूरोप की निस्बत हम सबसे पहले आकर बैठे हुए हैं, ज़ुबान की आसानी है, फिर मेरे जैसे नए लोग आ जाते हैं तो उसको, और क्योंकि मुझे भी देखे ना, मैं अगर किसी इटली में जाके बाद हो जाऊँ, जर्मनी में हो जाऊँ, पहले तो मैं जाके वहाँ की ज़ुबान सीखूंगा। अब थैंक टू कॉलोनाइजेशन हमें वो उसी ज़ुबान अंग्रेज़ी भी आती है, यहाँ के फ़ौरन जलन कर जाते हैं। और फिर ये है कि वहाँ की पॉलिटिक्स, यहाँ की उधर भी पॉलिटिक्स अंग्रेज़ी में है, आपके तमाम अखबारात अंग्रेज़ी में, इनकी ज़ुबान अंग्रेज़ी है। तो ये बहुत सारे मुहर्रिकात हैं जिसकी वजह से यहाँ पे वो एक्टिविज़म नज़र आता है। चले, तो हमने यहाँ ये तो बात कर ली, तो इसमें इसका कितना फैक्टर है कि पाकिस्तान में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जाते हैं एयरपोर्ट से लेके और घर तक पहुँचने तक जो निज़ाम सिस्टम उनके साथ करते हैं, तो वो एक ज़्यादा वजह है उनके पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर जाने की, और ख़ास तौर पे इमरान खान, क्योंकि वो तो करप्शन की, निज़ाम की बात करता है। लेकिन वही है ना, क्योंकि इमरान खान ने तो अपनी सियासत में तो हमेशा आइडेंटिफाई किया है ना कि देखें, आपके साथ पहले तो एक बात है कि जी आपके पासपोर्ट को, आपका वो पाकिस्तानी पासपोर्ट को आपका फ़ख्र बनाएंगे, और उसके साथ साथ जनाब जिस तरह से अगर आप देखिए तो तमाम हुकूमतों के, जिस तरह आपने ये जो मिसाल दी एयरपोर्ट से शुरू करके, जितनी हुकूमतें आई हैं, एटलीस्ट इमरान खान की हुकूमत ऐसी थी जिसके अंदर हम बुज़रा भी कहते हैं कि जितने थे वो कोई प्रोटोकॉल लेने का तसव्वुर नहीं करते थे। उसकी वजह ये थी कि डायरेक्ट वज़ीर आज़म की नज़र होती थी। वो तो बल्कि अगर खाने की मेज़ पे 2 खुराकें एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं तो उस पर भी कहते थे कि ये आपको किफ़ायत शारी करनी चाहिए, बाकायदा तौर पर डांट पड़ जाती थी। ठीक है, उसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म ये है कि यार ये इससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर आपने कट्टे बेच दिए और गाड़ियाँ बेच दी या वो कर दी, बट एक्चुअली दैट इज़ सिम्बॉलिक फॉर द रीज़न, क्योंकि जो उनका वोटर है, जो उनका वोट बैंक है, उसके लिए ये चीज़ें मैटर करती हैं। क्योंकि जब वो यहाँ के माशरे से जाता है, आप यहाँ पे अभी आए हैं, 2-3 हफ्ते रहे हैं बरतानिया में, आपको कहीं मुझे बताइए गाड़ियों सड़कों के ऊपर कोई फ्लैशी गाड़ियाँ, या आप पार्लिमान की तरफ चले जाएं तो आपको ये होता है कि अभी एक प्रोटोकॉल आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा नहीं, वो नीचे वही वेस्टमिंस्टर स्टेशन है, उधर से वज़ीर भी उतर रहे हैं, सफ़ीर भी उतर रहे हैं। 9/11 के बाद, जब 2003-4 के बाद यहाँ के वज़ीर आज़म की गाड़ी के साथ एस्कॉर्ट लगना शुरू हुआ, उससे पहले तो कभी सवाल ही पैदा नहीं होता था। इवन वज़ीर आज़म भी, ये तो वाहिद यहाँ पे मलका होती थी, क्वीन होती थी जिसके साथ, वरना जो ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट है उसके बाहर भी कोई एक पुलिस वाला, वो भी सिर्फ दिन के टाइम होता था, शाम के टाइम नहीं। तो इस माशरे में जब वो राय का देखता है कि मेरा MP, हम अभी 10 दिन पहले आपको पता है एक MP से मिलने गए थे, तो साइकिल पे, तो वो जनाब साइकिल पे आ रहा है, हम जो पाकिस्तानी उसको मिलने गए हुए हैं, हम गाड़ियों में गए हुए थे, वो साइकिल चलाता हुआ आ रहा है, और वो बिल्कुल वो है। वो बाकी देखें ना, वहाँ पे जो पाकिस्तानी थे जो यहाँ रहते थे, वो यही कमेंट कर रहे थे कि, और उसको बता रहे थे कि जी आप देखें कितनी सादगी पसंद है। वो बेचारा वो वैसे ही शर्मिंदा हो रहा था कि यार मैं कौन सा ऐसा स्पेशल काम कर रहा हूँ, यहाँ तो सारे ही ऐसे हैं, और ना मेरे पास गाड़ी है कि मैं उस तरह से आता।
लेकिन उसको वो हमारे पाकिस्तानी जो यहाँ 20-30 साल से रह रहे हैं उनके लिए बड़ी हैरत की बात थी। वो कहते हैं जी हमारा एमएनए तो देखे ना एमपी, ये बड़ा शान और ये तो हो शौकत से। गया। तो लोकल पॉलिटिक्स में कितना अमल दखल है, दिलचस्पी है पाकिस्तानियों की? देखिए जो बाकी हैं ममालिक यूरोप में, उनकी निस्बत बरतानिया में तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अब यहाँ पे 4-5 जनरेशन्स हो चुकी हैं। आई थिंक एट एनी गिवन टाइम 1 दर्जन से ज़्यादा पाकिस्तानी ओरिजिन के एमपीज़ होते हैं, इस वक्त भी मौजूद हैं। माजी में आपको पता है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसकी हेड रही हैं बैरोनेस वारसी, वो भी पाकिस्तानी डिसेंट की हैं। तो पाकिस्तानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और पाकिस्तानियों से दूर नहीं हैं। इंडियन वज़ीर आज़म रह चुका है, होम सेक्रेटरी उसके साथ पाकिस्तानी ओरिजिन का था, मेयर ऑफ लंदन पाकिस्तानी ओरिजिन का है। तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक मेरी जो उनके ऊपर अक्सर राय है कि मेजॉरिटी जो हमारे पाकिस्तानी एमपीज़ हैं वो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स करता है वो फिर ऊपर उस पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में उस लेवल पे जाता है। यहाँ पे जो मेजॉरिटी है पाकिस्तानी एमपीज़ की, या लॉर्ड्स, तो आपको पता ना जिस तरह हमारे यहाँ सेनेटर बनता है मिर्ज़ा अफरीदी पैसे के ज़ोर पे, इधर भी लॉर्ड पैसे के ज़ोर पे बनता है। हमारे लॉर्ड नज़ीर भी तो वो नहीं, वो लॉर्ड नज़ीर वगैरह चलो पार्टी के यहाँ पे वो बैलेंस हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर जिस तरह है वो अब बेस्ट वे वालों के बच्चे सारे लॉर्ड्स बन गए, बाकी किसी बिजनेसमैन, इंडियन बिजनेसमैनों के बच्चे, बंगालियों के, अभी सारे लॉर्ड हैं। लेकिन जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अगर हम देखें तो पाकिस्तानी ओरिजिन के यहाँ पे एमपीज़ बहुत रहे। लॉर्ड नज़ीर वॉज नेवर इन द मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, ही वॉज ऑलवेज अ कम्युनिटी लीडर। और यहाँ पे सिर्फ बैरोनेस वारसी, साजिद जावेद एंड जो भी मेयर हैं लंदन के, सदीक खान, अदर देन दैट आपकी इस वक्त भी 1.5 दर्जन जो हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग एमपीज़ हैं। बट वो बड़ी ही अपनी कम्युनिटी की सियासत ज़्यादा करते हैं। सारा दिन उनका ताल्लुक अपने हाई कमीशन से रहता है, वहाँ पे वो भाई लोग जो हैं उन्हीं के साथ डील करते हैं कि यार पीछे पाकिस्तान रिश्तेदारों के कोई प्लाटों के मसले ना बढ़ जाएं, प्रोटोकॉल मिल जाए। तो ये एक मैं समझता हूँ नेगेटिव पार्ट है। बट अदरवाइज़ मेरा ये ख्याल है कि उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहिए। इसके बरक्स जो इंडियन डायस्पोरा है वो बड़ी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स करता है। उसी की वजह से देखिए ना, ऋषि सोनक जो है, फिर प्रीति पटेल जो थी, वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है। वो लोग फोकस नहीं होते हैं कि यार ये इंडिया का मसला है या ये है, उनका ये है कि ये ब्रिटिश पॉलिटिक्स की क्या है। तो इसी तरह से जो यहाँ पे हमारे लोग हैं वो निस्बतन कम इन्वॉल्व हैं। तो समाजी तब्दीली क्या आई इन पाकिस्तानियों के रवैये में, इसके समाज में कोई बदले या पाकिस्तानी ही हैं इधर आके भी? देखिए, जो ओवरऑल समाजी तब्दीलियाँ तो अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तो खैर मैंने मुख्तलिफ अदवार में बड़ा स्टडी किया है। यूके जो है वो बड़ा ही मैं समझता हूँ, लोग तो कंप्लेन करते हैं लेकिन मेरी नज़र में यूरोप के बाकी मुल्कों की निस्बत यूके जो है वो बड़ा जिसे कहते हैं ना, आपको स्पेस देता है। ठीक है जी, आपने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनानी है तो आप बना लें, आपने इंटीग्रेट नहीं करना तो कोई मसला नहीं। तो ये तो अब जाके थोड़ा सा ये इशू हुआ है कि जी इंटीग्रेशन वो टेस्ट मेस्ट भी लेते हैं, वरना पहले अगर आपने आके अपने 4 मोहल्ले बनाने हैं तो वो ब्रिटिश कहते थे कि जी ठीक है बना लो, कोई मसला नहीं। इसके बरक्स आप जर्मनी चले जाएं, वहाँ पे शुरू दिन से इंटीग्रेशन हैज़ बीन एन इशू। फ्रांस में, बाकी जगह वो पुश करते हैं कि आप इंटीग्रेट करें, हमारे माशरे का हिस्सा बने। अच्छा, कोई भी एक्सट्रीम बुरा होता है, बिल्कुल आप अगले का कल्चर बदल के उसको कहें जी कि आप मेरे रंग में ढल जाएं, वो बात भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन आप अगर मिसाल के तौर पे इधर यूरोप आके बैठ जाएं या बरतानिया आके बैठ जाएं और 100% आप अपने कल्चर पे चलें, वो भी मुनासिब नहीं है। तो दरमियानी रास्ता बेहतर होता है। यहाँ पे जो कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से फिर आपके समाजी रवैये भी बदले हैं। अगर आप साउथ की तरफ हैं बरतानिया के, जिसमें ये लंदन, इसके गिरदोवा नवा के इलाके आते हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ज़्यादा है, समाजी रवैये ज़्यादा बदले हैं, लोग मिडल ऑफ द लेन आ गए हैं। लेकिन आप जैसे कंसंट्रेटेड एरियाज़ की तरफ जाएंगे जहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, गोरा वहाँ से मूव आउट कर गया है, आप बर्मिंघम चले जाएं, इधर से नीचे जाना शुरू हों, ओल्डहम जाएं, मैनचेस्टर से नीचे जाएं, ब्रैडफोर्ड जाएं, शेफील्ड, ये वो तमाम इलाके हैं जहाँ पे आप कह लीजिए कि वो बजाय इंटीग्रेशन होने के वहाँ से वो इनखला हो गया है बरतानवियों का।
और वहाँ पे जो जितना वो आपस में रह रहे हैं तो समाजी रवैये जो है ना बिल्कुल, बल्कि कुछ इलाकों में तो ये एक किस्म की तनकीद भी आप कह लीजिए कि ब्रैडफोर्ड वगैरह में जाएं तो आपको वहाँ पे वो फैशन नज़र आता है ख़वातीन के अंदर जो पाकिस्तान में आज से 60 साल पहले था। अच्छा तो अच्छा। उस तरह से जारी और फिर ये यहाँ पे और बड़ी मसाइल हैं। अपना अपना मौलवी इम्पोर्ट कर लिया, फिर धड़ेबंदियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इलाकाई तासुब है, फ़िरकाती तफरीक फिरका है और तासुब भी है। हाँ बिल्कुल फिरका वारी। एक मर्तबा हमने एक स्टडी की थी 2008 या 9 में, तो सब बड़ा दिलचस्प सामने आया। हमें तो ये लगता था कि यहाँ से पाकिस्तान से कोई इंतहा पसंदीदा आ रही है, रेडिकलिज्म आ रही है। उस वक्त हमें पता चला कि यहाँ से भी जो है वो एक्सपोर्ट होता है एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान में। एक मॉडर्न आउटलुक जो होती है रेडिकलिज्म की, हिजबुल तहरीर टाइप की, तो वो बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस वहाबी इन्फ्लुएंस बुनियादी तो यूरोप के रूट से पाकिस्तान में क्या। जी, अब 9/11 के बाद देखिए तो जो यहाँ से बहुत सारे आपके उस वक़्त अफ़गानिस्तान की वो उसमें जाने के लिए बहुत सारे फ़ाइटर्स यहाँ से गए। फ़र्क सिर्फ ये था कि वो अंग्रेज़ी बोलते थे, एक्सेंट भी यहाँ वाला था, लेकिन वो एक्सट्रीमिज़म में और आइडियोलॉजी में वही आइडियोलॉजी थी जो थी। तो वो पॉकेट्स हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था ना कि पहले 3 दहाइयाँ जब ये 60s में आए यहाँ पे पाकिस्तानी या मुसलमान ज़्यादा पाकिस्तान से, तो यहाँ के मुआशरे ने उनको छोड़ दिया। उन्होंने कहा जी आपने मस्जिद बनानी है बनाएं, आप ये करना है वो करें। उनको कोई नहीं है, बल्कि आपको मैंने कितना यहाँ दिखाए हैं कि चर्च बेच के उन्होंने मस्जिद ले ली है, बना लिया। वो उस पर ये इन्होंने नहीं किया। 9/11 के बाद फिर यहाँ पे भी स्टडीज़ हुई, स्पेशली तब जब यहाँ से बहुत सारे टेररिस्ट जो थे जो इधर से गए थे और फिर वो उधर के सीरिया गए, अफगानिस्तान गए। तो उसके बाद उन चीज़ों को भी स्टडी किया गया। फिर पता चला कि भाई यहाँ पे बहुत सारी जगह ऐसी हैं या ऐसे पॉकेट्स बन चुके हैं, स्पेसेस हैं जहाँ पे जिसे कहते हैं ना कि कोई पुछ पड़ इतनी नहीं है। मतलब यहाँ ज़्यादा आज़ादी थी पाकिस्तान में। टेररिज्म होता ही उस जगह पे अनगवर्नड स्पेसेस के अंदर, जहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो रियासत के खिलाफ ही आप लगे हुए हैं। मैं उस ज़माने में जब यहाँ पढ़ता था तो एक यहाँ पे कोई मेन मस्जिद सा का एक मौलाना था जो कि सारा दिन खड़े होके यहाँ की हुकूमत के खिलाफ तकरीरें करता था और बड़ा कुछ करता था। उसको निकालना इनको मुसीबत बन गया था। की बात करें आप? नहीं, वो बिल्कुल अरब था वो, और वो करता था वहाँ पे स्पीचेस, तो उसके लिए बड़ा इनको मसला था। इवेंचुअली उसको फिर उन्होंने एक्स्ट्राडाइट किया था अमेरिका। तो खैर एनीवेज, ये जो पॉकेट्स हैं ये वो यहाँ पे मौजूद थे। अब एक नया ग्रोइंग है, अगर आप उसके बारे में बात करना चाहें, क्योंकि पहले तो देखिए जो ना पहले एक ज़माने में यहाँ पे हिजबुत तहरीर और वो मामला ज़्यादा हो गया था। अब यहाँ पे TLP वाला मामला ज़्यादा हो गया है। वो क्या है, इधर भी इन्फ्लुएंस आया बहुत ज़्यादा जी। देखें वो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट जारी करते फिरते हैं और वो बिल्कुल वो अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं और बड़े यहाँ जुलूस निकाले जाते हैं लोगों को। देखिए हम बहसीयत कौम मिजाज के हिसाब से जज्बाती तो बहुत ज़्यादा हैं, और उनके पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो आपके नबी का, प्रॉफिट का वो प्यार है, और उसको वो मैनिपुलेट उनका टारगेट एक ही कम्युनिटी है। तो ये पाकिस्तानी कम्युनिटी में कोई एहसास है कुछ लोगों को, विजिलेंट है ये कि जो आ रहा है? देखिए कम्युनिटी जो है ना, जहाँ ये बेसिकली होता क्या है कि आप जो भी इस किस्म की तहरीकें होती हैं ना वो ज़्यादा मुनज़्ज़म होती हैं। कम्युनिटी रिलेटिवली कम मुनज़्ज़म होती है। बहुत जो आपके ये पनपते वहाँ पे हैं जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड है, और वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट आपको आपके हाल पे छोड़ देती है। मिसाल के तौर पे ब्रैडफोर्ड के अंदर ठीक ठाक ड्रग्स का इशू है, और उसमें हमारी ही कम्युनिटी मुलव्वस है, बेचने वाले भी और इस्तेमाल करने वाले भी। वहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट का रवैया ये है कि इनको यहाँ से बाहर ना निकले दो, यहाँ पे जो करते हैं करने दो, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं लगाते। इसी तरह से जो कंसंट्रेटेड एरियाज़ हैं जहाँ पे इस किस्म का हेट्रेड है, तो वो उसको बाहर से मॉनिटर करते हैं लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं। कम्युनिटी रिस्पांस जो है वो इतना रोबस्ट नहीं है, बिकॉज उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे लोकल सतह पे थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए कि लोगों को शऊर हासिल करने का या उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि एक तरफ जिस तरह से TLP जैसी तरीके या उस जैसी सोच जो है वो मुनज़्ज़म भी हो रही है, और वो एक मुआशरे में वही सिलसिला पैदा कर रही है जो पाकिस्तान में पैदा हुआ है। लेकिन उसको रिपेल करने के लिए, क्योंकि ये इशू तो जब बनेगा ना बरतानिया के लिए, जब लॉ एंड ऑर्डर का आएगा।
आपके रवैयों का जो इशू है वो तो यहाँ की हुकूमत के रेडार पे आएगा ही नहीं। वो तो सबसे पहले आपके समाज के अंदर पता लगेगा ना, जो उस स्पेस में लोग मूव करते हैं, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा है और उस पर ठीक। थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। चले, ये तो बड़ा अहम इशू आपने हमें बताया। बातचीत हो रही है, बड़ी दिलचस्प है, लेकिन जाहिर है कि आपके पास वक्त कम होगा, हमारे पास तो है। जाते जाते बस बैरिस्टर साहब से हम ये ज़रूर पूछेंगे कि जितनी जज्बाती वाबस्तगी यहाँ के डायस्पोरा की इमरान खान के साथ है, तो क्या पोस्ट इमरान खान सिनेरियो इमेजिन कैसे करते हैं? ये डायस्पोरा की जज्बाती कैफियत जो है वो कैसी होगी? पाकिस्तान के साथ इनका रिश्ता कैसे होगा? ये कभी इन सवालों पे भी गौर होता है इधर इस कम्युनिटी नहीं, में? पोस्ट से आपकी क्या मुराद है कि अगर आज के 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, जाहिर है कि हर एक देखिए, इमरान खान पाकिस्तान को यहाँ की जो डायस्पोरा है उससे जोड़े रखने का एक बहुत बड़ा सिंबल है। अगर कल वो सियासत में नहीं होते या खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज़ होती है तो उसका बहुत ज़्यादा रिperकशन हो सकता है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि यहाँ का जो डायस्पोरा है वो इमरान खान के पोस्ट रिलीज़ और पोस्ट जो है उन्होंने ना कह लीजिए कि दोबारा से इक़्तिदार में आना, उससे वो बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है और उनकी बहुत सारी उम्मीदें हैं। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं जो दीगर कम्युनिटीज़ भी हैं ना, बरतानिया में तो अपने लोगों से ज़्यादा बाहर के लोग हैं, तो वो लोग अपने मुल्कों की तरफ देखते हैं। मेरा यहाँ पे अक्सर कुछ लबनानी दोस्तों के साथ वास्ता रहता है, उनके हालात हमसे भी बुरे हैं। उनके साथ मैं बैठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं इन्होंने कुछ दे के चला जाऊँ, बेचारे तो बहुत ही बुरे हालात हैं। तो फिर वहाँ से एहसास भी होता है कि हमारे हालात बहुत बुरे हुए पिछले कुछ सालों में और ये मज़ीद बुरे हुए, तो फिर डायस्पोरा आपका जो है ना बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएगा और पाकिस्तान का डिसइल्यूजन हो जाएगा। डिसइल्यूजन भी हो जाएगा। दूसरे देखे ना कि पाकिस्तान, देखिए आपको ये चीज़ इसको रियलाइज करना चाहिए, दिस इज़ योर ओनली एक्सपोर्ट। ह्यूमन रिसोर्स इज़ दी ओनली एक्सपोर्ट। आपका जो पाकिस्तान के अंदर बाहर से डॉलर आता है, आप कोई चावल दालें नहीं बेचते, आप टोटल बंदे बेचते हैं। तो वो वहाँ से जो आता है 30-40 अरब डॉलर सालाना, वो वही है जो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी बेचता है पाकिस्तान में, या इन्वेस्ट करता है या रिश्तेदारों पे लगाता है या जो भी करता है। तो वो ख़त्म हो जाएगा अगर इस तरह के रिश्ते टूट गए तो। बहुत शुक्रिया। हमने जायज़ा लिया पाकिस्तानी डायस्पोरा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं यूरोप में बाहर, और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू ही। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका। हम किसी मौके पे आपसे ज़रा सियासी मौज़ूआत पे भी खुल के बात करेंगे। आज हमने सोचा कि ज़रा थोड़ा सा इल्मी और समाजी हवाले से बात करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।